हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट सम करेंगे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। फर्स्ट सम आपको दे रखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मतलब कि 10 स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स के नंबर है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो पहली कंडीशन क्या है कि दोनों को मिलाकर 10 है, और दूसरी कंडीशन ये है गर्ल्स की जो नंबर है वो बॉयज़ के नंबर से 4 ज़्यादा है। तो क्या क्या हम मेंशन करेंगे? सबसे पहले लेट नंबर ऑफ बॉयज़ के नंबर हमने मान लिए x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि दोनों को मिलाकर 10 है, तो x प्लस वाई इक्वल 10, y इक्वल में 10 माइनस एक्स। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और इसका टेबल फर्स्ट बनाएंगे कैसे? x की कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर लो, 1 2 3 एनिमल कुछ भी ले सकते हैं। हमने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू आएगी 10 माइनस 3 7। अगर x की जगह 4 लिया तो y की वैल्यू आएगी 10 माइनस 4 6। इस तरह फर्स्ट इक्वेशन को टेबल इस तरीके से हमने बना लिया। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहा था कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स की जो नंबर है, गर्ल्स के नंबर y है, ये बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो गर्ल्स के नंबर हमने y लिखे। ये क्या है? बॉयज़ से ज़्यादा। बॉयज़ कितने? x से 4 ज़्यादा। मतलब कि गर्ल्स बॉयज़ के बराबर कब होंगे? नंबर इनके बराबर होंगे जब बॉयज़ की गिनती में 4 ऐड कर दिए जाएँ। तो बॉयज़ की गिनती जो है काउंटिंग एट x में 4 प्लस कर दिए तो नंबर ऑफ गर्ल्स इसके इक्वल हो गए। ओके, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। इसका टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू अगर हमने 1 मानी तो y की कितनी हो गई? 1 प्लस 4 5। x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 3 प्लस 4 7। इस तरह ये आपका सेकंड टेबल बन गया। अब इस सम को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आपको ये आता है ग्राफ बनाना कि जैसे ये x है, इधर x डैश, इधर पॉजिटिव इंटीजर, इधर नेगेटिव, भी सेंटर में 0 होता है, और इस साइड पे प्लस की वैल्यू पॉजिटिव और इधर नेगेटिव इंटीजर। ओके, इस तरीके से लिख लेंगे। अब पहले इस टेबल को बनाएंगे। x की वैल्यू 3 है तो y की 7, x की वैल्यू 3 और y में 7, तो 3 और 7 दोनों के इधर बढ़ाए तो इस पॉइंट में आके मिले। ऐसी 4 और 6, x का 4 और y का 6, तो ये रहा पॉइंट। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाया तो ये एक लाइन, ये फर्स्ट इक्वेशन का ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है ग्राफ पे। अब सेकंड टेबल जो बना है इसको बनाएंगे। तो x की वैल्यू 3 है, y की 7, x की वैल्यू 3 y की 7, तो सेम ये पॉइंट आया 3 और 7 में। तो और दूसरा है x की वैल्यू 1 5, x की वैल्यू 1 है और 5 ये, तो 5 और 1 को मिलाया तो इस पॉइंट पे मिले। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो इसकी लाइन ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो इस ग्राफ का सॉल्यूशन है। ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो इस पॉइंट को हमने इधर लाइन पे इधर भी टच कर लिया और इस तरीके से इधर भी। ठीक है, तो x की वैल्यू कौन सी आई 3 और y की वैल्यू कौन सी आई 7। इस तरह हमें पता चल गया जो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 मीन्स नंबर ऑफ बॉयज 3 है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 7। ये आपका फर्स्ट सम है। सेकंड सम में आपको कहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो आप इसको खुद करना, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। आप लिखोगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन y रुपीज़। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो गया? 5 पेंसिल है तो 5x, 7 पेन है तो 7y, 5x प्लस 7y इक्वल 50। आपका ये एक्स इक्वेशन बन गई और इसका फिर टेबल बना लेंगे। ऐसी सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। 7 पेंसिल 5 पेन तो 7x प्लस 5y इक्वल 46, उसका भी टेबल बना लेंगे। उसमें भी इस तरह ग्राफ बना के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सेकंड सम में कहा है आपको on comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersecting at a point are parallel or coincident। मतलब कि इसमें 3 कंडीशन होती हैं। जैसे आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, कोई भी 2 इक्वेशन दे रखी है, उसमें अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, a1 a2 की वैल्यू b1 b2 की वैल्यू से नहीं मिलती तो यूनिक सोल्यूशन है। इसका मतलब इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, किसी न किसी पॉइंट पर वो कट कर रही है। अगर तीनों a1/a2 b1/b2 ये दोनों तो इक्वल है मगर c की वैल्यू इक्वल नहीं है, c1/c2 इज नॉट इक्वल, तो इसका मतलब वो पैरेलल। ठीक है, इफ a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, इसका मतलब तीनों ही इक्वल है तो मैनी सोल्यूशन इन्फिनिटली कोइंसिडेंट। जैसे आपका फर्स्ट सम है, सेकंड का फर्स्ट सम बता रही हूँ आपको।
5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड, ये A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2। ठीक है, हमने A1 लिखा, A1 अपॉन A2 कितनी वैल्यू आई, A1 की 5 है, A2 की 7। ओके, फॉर्म लगा के B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू -4 और B2 की 6, काटने का है 2/3। तो ये 5/7 है और ये 2/3। साथ साथ साइन भी इसमें प्लस है, इसमें माइनस। अगर साइन भी चेंज है तो भी इसका मतलब दोनों की वैल्यू नहीं मिलती। तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। इसका आंसर क्या आएगा, इसका मतलब इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, मीन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर इसमें ये दोनों वैल्यू तो सेम होती, अगर ये दोनों वैल्यू नहीं मिलती तो हमें सी वाले की लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती हैं तो हम कॉमन लगाकर फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं C1 अपॉन C2 इक्वल 8 अपॉन -9, जिससे कि ये वैल्यू भी सेम नहीं होती। तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तो वहाँ पे पैरेलल आंसर आएगा। अगर तीनों ही वैल्यू सेम हो जाएंगी तो कोइंसिडेंट। ओके, ये आपका सेकंड सम है। थर्ड सम भी आपको इसी तरीके से करना है, उसमें आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। ओके, वो भी इसी तरीके से है कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट में क्या होता है। जैसे आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है, ओके, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती हैं, पैरेलल लाइन को भी हम कंसिस्टेंट कह देते हैं और जो इसको भी कंसिस्टेंट कह देते हैं, इसको भी कंसिस्टेंट और इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। जो सॉरी बेटा, ये भी कंसिस्टेंट है और ये भी सेम, क्योंकि इनके सॉल्यूशन है, मगर पैरेलल वाले का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो ये इनकंसिस्टेंट में आते हैं। जो लाइंस पैरेलल होती हैं उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, पैरेलल वाले को क्या कहते हैं, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आए या मैनी सॉल्यूशन आए तो आप कह देंगे कंसिस्टेंट, और अगर आपका नो सॉल्यूशन आए तो आप कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ओके, दैट्स ऑल।